जंग के बीच रूस की धमकी। रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध छिड़े तकरीबन 1 महीना होने जा रहा है। अब तक रूसी हमले से यूक्रेन के कई शहर तबाह हो चुके हैं। युद्ध के बीच रूस की ओर से परमाणु हमले की अटकलें तेज हो गई। रूस ने साफ कर दिया कि जरूरत पड़ी तो वो यूक्रेन पर परमाणु हमला करने से पीछे नहीं हटेगा। क्रेमलिन के प्रवक्ता दिमित्री पेस्काव ने एक इंटरव्यू में कहा कि अगर रूस के ऊपर किसी तरह का खतरा होता है तो वह न्यूक्लियर वेपन का भी इस्तेमाल कर सकता है। दिमित्री के बयान से अमेरिका के बयानों की कहीं न कहीं पुष्टि होती भी दिखाई दे रही है। बता दें कि अमेरिका ने 2-3 बार इसी तरह की आशंका जताई कि रूस यूक्रेन पर परमाणु हमला कर सकता है। रूस ने यूक्रेन पर 24 फरवरी को हमला करना शुरू किया था। बता दें कि रूस ने यूक्रेन पर 24 फरवरी को हमला करना शुरू किया था। अब इस युद्ध को 1 महीना होने वाला है। ऐसे में इसमें काफी कुछ बदलाव आ चुका है। शुरुआत में रूस ने हमलों के लिए छोटे हथियारों और पैदल सेना का इस्तेमाल किया था। इसमें सबसे आगे उसके टैंक थे। बाद में उसने बड़े हथियार जिसमें मिसाइलें शामिल थी इनका इस्तेमाल शुरू किया। इसके बाद उसने हाइपरसोनिक मिसाइल और एयर स्ट्राइक का इस्तेमाल इस युद्ध में किया। ऐसे में रूस की तरफ से आए इस बयान के बाद यूक्रेन समेत पूरी दुनिया की चिंता बढ़ती जा रही है। 30 लाख लोग शरणार्थियों की तरह जीवन बिताने को मजबूर। इस युद्ध की वजह से अब तक 30 लाख लोग शरणार्थियों की तरह जीवन बिताने को मजबूर हो रहे हैं। यूक्रेन के कई शहरों में इमारतें मलबे में तब्दील हो चुकी हैं। नेक्सट टेक्नोलॉजी की सैटेलाइट की तस्वीरों ने इरपिन शहर में हुई तबाही को देखा जा सकता है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव लगातार यूक्रेन के हालात पर चिंता जता रहे हैं। उन्होंने हाल ही में कहा कि यूक्रेन के मारियुपोल से हजारों लोग दूसरे देशों में शरण ले चुके हैं। इस शहर पर जबरदस्त बमबारी रूस ने की है। यूक्रेन का दावा, मार गिराए रूस के 15,000 से ज्यादा जवान। जंग में यूक्रेन रूस को कड़ी टक्कर दे रहा है। उसका दावा है अब तक जंग में उसने रूस के 15,000 से ज्यादा जवानों को मार गिराया। कहा गया कि 26 दिनों में रूस को जितना नुकसान पहुंचाया गया है वह 10 साल अफगान में जंग लड़ने वाले सोवियत संघ को भी हुए नुकसान से ज्यादा है। वहीं जंग के बीच रूस ने चेर्नोबिल की एक नई लैब को तबाह कर दिया है। ये नई लैब चेर्नोबिल न्यूक्लियर पावर प्लांट की थी। रेडियो एक्टिव वेस्ट के प्रबंधन पर नजर रखने के लिए इस लैब को बनाया गया था। इस लैब को 2015 में यूरोपियन कमीशन की मदद से बनाया गया था। बता दें कि जंग की शुरुआत के साथ ही रूस ने इस लैब पर कब्जा कर लिया था। रूस के पास सबसे अधिक परमाणु हथियार। बता दें कि दुनिया इसलिए भी चिंतित है क्योंकि रूस के पास विश्व में सबसे ज्यादा परमाणु हथियार हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक रूस के पास 6,257 न्यूक्लियर आर्सेनल है। इनमें 1650 स्ट्रैटेजिक न्यूक्लियर वॉरहेड्स हैं। इनमें से एक है रूस की सार्मेट RS-28 इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल। इसे सैटर्न 2 भी कहा जाता है। इसे मोबाइल व्हीकल के जरिए छोड़ा जा सकता है। मिसाइल कितनी तबाही मचा सकती है इसका अंदाजा भी लगाना मुश्किल है। इसमें 550 किलोटन के 16 एटम बम फिट होते हैं। इस मिसाइल की ऑपरेशन रेंज 11,200 मील है, यानी कि 17,920 किलोमीटर। इसका मतलब दुनिया की हर बड़ी सिटी को ये टारगेट कर सकती है। ये मिसाइल 30 मिनट में मॉस्को से वॉशिंगटन तक पहुंच सकती है। इसे ऐसे भी समझिए कि अगर रूस की मिसाइल से एक एटम बम फ्रांस पर गिरा तो पूरा फ्रांस बर्बाद हो जाएगा। इसके जवाब में सुपर पावर अमेरिका के पास 5,550 न्यूक्लियर हथियार हैं। अमेरिका के पास ट्राइडेंट 2D नाम की बैलिस्टिक मिसाइल है। इनमें 457 किलोटन वाले 8 न्यूक्लियर वॉरहेड्स ले जाने की ताकत है। इसकी ऑपरेशनल रेंज 11,200 किलोमीटर है, यानी पूरा रूस इसकी जद में है। रूस ने भी अपनी न्यूक्लियर साइट्स को एक्टिव किया। वहीं रूस ने भी अपनी न्यूक्लियर साइट्स को एक्टिव कर दिया है। इनमें डोम्बारोव्स्की, डेरजाविंस्क, कराताली जैसे बेस शामिल हैं। टैंक, फाइटर जेट, अटैक हेलीकॉप्टर्स, मिसाइल और रॉकेट इसमें शामिल है। अब तक यूक्रेन की जंग इन्हीं विध्वंसक हथियारों से लड़ी जा रही थी, लेकिन अब बैटल ऑफ यूक्रेन में युद्ध के सबसे बड़े और विनाशकारी हथियार का इस्तेमाल का खतरा बढ़ गया है। रूस और बेलारूस ने ऐसा माहौल बना दिया है कि मानो किसी भी वक्त यूक्रेन में न्यूक्लियर मिसाइल गिर सकती है। अमेरिका को भी डर है कि कहीं पुतिन के प्रकोप का अंजाम एटम बम ब्लास्ट न हो। 1945 में जापान पर अमेरिका ने गिराए थे 2 एटम बम। हिरोशिमा पर गिरा बम 15 किलोटन का था, लेकिन अब इस जंग में 100 किलोटन वजनी बम का इस्तेमाल हो सकता है। अगर 100 किलोटन बम का इस्तेमाल होगा, वो भी 1-2 नहीं बल्कि 500, तो आप खुद ही अंदाजा लगा लीजिए कि तबाही का मंजर कैसा होगा। क्योंकि जब भी कोई न्यूक्लियर बम फटता है तो 10 लाख डिग्री सेल्सियस से ज्यादा की हीट जनरेट होती है, जो कई किलोमीटर में आने वाली चीजों को खाक बना देती है।
धमाके में ऐसा प्रेशर क्रिएट होता है कि बड़ी बड़ी इमारतें ध्वस्त हो जाती हैं। अगर एयर ब्लास्ट हुआ तो मंजर और भी भयानक होगा। मशरूम क्लाउड का गुबार फैल जाएगा। सैकड़ों किलोमीटर तक इसका घातक असर होता है। इसकी ऊंचाई एवरेस्ट की चोटी के बराबर हो सकती है। अगर ऐसे ही 100 बम गिरा दिए जाए तो पूरा यूरोप काले धुएं की आगोश में समा जाएगा। सूरज की रोशनी ठीक से धरती पर नहीं पहुंचेगी। 100 न्यूक्लियर बम धरती की आधी ओजोन लेयर खत्म कर देंगे। ओजोन लेयर खत्म होने से लोग गंभीर बीमारियों की चपेट में आ जाएंगे। मॉनसून का सिस्टम बिगड़ जाएगा, खेती तबाह हो जाएगी। लोग जिंदा तो बचेंगे लेकिन भूखे मरने की नौबत आ जाएगी। ये तबाही तब मचेगी जब न्यूक्लियर बम को जमीन पर गिराया जाएगा। अगर एयर ब्लास्ट हुआ तो मंजर और भी भयानक होगा। यानी अगर बम को यूक्रेन के आसमान में फोड़ दिया गया तो तबाही और इलाके दोनों का ही दायरा बड़ा हो जाएगा। एयर ब्लास्ट का मतलब है हवा में ब्लास्ट होना। एयर ब्लास्ट वातावरण में हाई प्रेशर बनाता है। थर्मल रेडिएशन एयर ब्लास्ट में ज्यादा होती है। थर्मल रेडिएशन का असर 48 किलोमीटर के दायरे में होगा। 100 किलोमीटर के दायरे में भारी तबाही मचेगी। एयर ब्लास्ट के बाद बेहद तेज हवाएं चलती हैं। एयर प्रेशर से बड़ी बड़ी इमारतें ध्वस्त हो जाती हैं। वहीं अगर 1000 किलोटन के बम गिराए गए तो इसका असर 100 किलोमीटर से ज्यादा तक होगा। रूस के पास जार नाम का एक महाविनाशक बम है जिसकी क्षमता 100 मेगाटन है। अगर जार बम यूक्रेन की राजधानी कीव पर गिरा तो पूरा शहर खत्म हो जाएगा। कीव से बिरा सेरकेवा तक तबाही मच जाएगी। मतलब साफ है, परमाणु युद्ध के बाद जिस तरह की तबाही होगी वह रूह कपा देगी। सब कुछ तहस नहस हो जाएगा। विनाश सिर्फ रूस और यूक्रेन में नहीं होगा, आधी दुनिया तबाह हो जाएगी। ऐसे में पुतिन की इस घोषणा ने पूरी दुनिया की चिंता बढ़ा दी है। स्पेशल डेस्क, टोटल न्यूज।